हाय हाय नैतिक। नैतिक, बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ उसमें तू प्लीज भाभी को जिम्मेदार मत ठहरा। आखिर उनकी गलती क्या थी जो उन्हें घर छोड़ना पड़ गया? ओह, तो तुझे खबर मिल गई। ऑफ कोर्स, मेरे घर में तेरे हमदर्द जो है, या फिर अक्षर ने मेरी शिकायत की होगी। ये गुस्सा, ये कड़वाहट ठीक नहीं है नैतिक। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं ना। इस तरह से तो तू भाभी के साथ नाइंसाफी कर रहा है। तू मुझे नसीहत देने वाला होता कौन है? जो भी बात है मेरे और मेरी बीवी के बीच में, तू हमारे मामले से दूर रहे। नैतिक, मैं आज भी तेरा दोस्त हूं। मेरा हक है कि मैं तुझे रोकूं, तुझे टोकूं। तू मेरे सामने से दफा हो जा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही मुझे कोई बात करनी है, और ना ही मेरे घर वालों को तुझसे कोई वास्ता रखना है। समझा? तू मुझे जो सजा देना चाहता है दे दे, मुझे मंजूर है। लेकिन नैतिक, इस तरह भाभी को क्यों? बस मोहित, आखिरी बार कह रहा हूं, हमारे घर के मामलों में मत बोल। तो अपने काम से काम रख। मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। नैतिक, अरे क्या हुआ यार? क्या हुआ नैतिक? क्या हुआ यार? क्या हुआ मोहित? कुछ नहीं यार, ऐसे ही। अरे अरे तुम लोग इतने चुपचाप क्यों? चलो भाई, पार्टी शुरू करो। हाँ चलो 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 चलो। चल, आज सब काम ठीक से हो गया। अरे धनिया, खाने की मेज तो साफ कर दे। बड़ी बहू, सब लोग आए पर शंकरी कहीं दिखाई नहीं दी। सेठानी, जब तक अक्षरा का ब्याह ना हुआ था तो रोज एक पैर यहाँ धरा रहता था उसका। अब इस घर में ब्याह आने लायक कोई है नहीं तो वो क्यों आवेगी? हाँ। क्यों ना आवेगी भला शंकरी? ऐसा कभी हुआ के त्योहार हो और शंकरी थारे ठौर ना दिखे? जय मां जगदम्बा। जय मां जगदम्बा। इसीलिए तो तुझे इतना याद कर रहे हैं। आज क्या हुआ, कहीं दिखाई नहीं दी और अब आ रही है। ऐसे ठानी, अक्षरा बिटिया के ब्याह के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म ना हुई है। अब तुम लोगों ने तो मने ना बताया, इतनी बड़ी बात हो गई है। कहाँ छोरी? क्या हुआ? क्या बात है शंकरी? सेठानी, मैंने पराया सोच लिया ना, तभी बताने से हिचकिचा गई। वो तो अक्षरा के ससुराल वाले ना बताते तो मैंने तो पता ही ना चलता कि ये गजब हो गया। अरे अरे, ये दिन ना देखना पड़े किसी को। बात क्या है आखिर? हाँ, अब पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए ना बात क्या है। बाकी लोगों को कुछ पता ना है क्या? छोरी, तने घर वालों को ना बताया?
पता छोरी, क्या हुआ? क्यों चली आई तू ससुराल से इधर? तन्ने आना चाहिए था ऐसे घर छोड़कर। छोड़कर? हाँ? आज ससुराल से कोई ऐसे आता है? नहीं नहीं शंकरी ताई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। किसी ने उल्टा सीधा कह दिया है आपसे। हमारी बिटिया अपना घर छोड़कर नहीं आई है। वो तो जमाई सा कुछ दिनों के लिए जयपुर गए हैं किसी काम से, तो इसके ससुराल वालों ने खुद इसे यहाँ भेजा है ना बेटा? बता ना। कितनी बातें बनाती है तू शंकरी। भगवान ना करे भला हमारी बच्ची अपने घर को छोड़कर क्यों आएगी? अक्षरा बेटा, बेटा ये शंकरी क्या? अक्षरा, सच सच बताइए, बात क्या है? क्या हुआ अक्षरा? बोलती क्यों नहीं है तू कुछ? बाबूजी, मैंने आप सबसे झूठ बोला था। अक्षरा, हमें ठीक से बताइए, बात क्या है? बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सब लोगों से झूठ बोला, कुछ नहीं बताया। ये मुझे हवन के लिए छोड़ने नहीं आए थे। मैं खुद ही वहां से चली आई। लेकिन क्यों अक्षरा? नैतिक और मेरे बीच में कहासुनी हो गई थी। वो मुझसे बहुत नाराज थे और उन्होंने मुझे डांटा, तो मैं वहां से चली आई। क्या बोल रही है तू? ये क्या किया तूने? तू ऐसा नहीं कर सकती बेटा। अक्षरा, बेटा आपने ऐसा क्यों किया? बेटा ऐसा कुछ होता तो तुम घर के बड़ों से बात करती, वो संभाल लेते। कोई बात तो जरूर हुई होगी, वरना हमारी बेटी ऐसा काम कभी नहीं करती। तो बोल ना अक्षरा, क्यों किया तूने ऐसा? बेटा अब तो मोहित कमाने लगा है, उसकी अच्छी नौकरी भी है, फिर तुम्हें दोस्तों से पैसे नहीं लेने चाहिए। पर माँ, दादा की पूरी सैलरी तो उधार चुकाने में चली जाती है। अब जब आपके पास होंगे तो दे दीजिएगा, मैं लौटा दूंगी। कुछ ही दिन की बात है बेटा, अब ये उधारी वाले दिन गए। मेरे हाथ एक सोने की चिड़िया लगी है। क्या?
मैं तो समझ ही नहीं पाई। अक्कल पर पत्थर पड़े थे जो उस अपाहिज और मोहित के रिश्ते के लिए ना बोल रही थी। वो तो तेरे मामा ने मेरी आंखें खोल दी। कह रहे थे बहुत पैसे वाले हैं सिंघानिया, उस अपाहिज के लिए मुंह खोल कर मांग लेना, कोई ना नहीं कहेगा। मुझे और क्या चाहिए, बेटा भी खुश और मैं भी खुश। वाह माँ, मजा आ गया। क्या पार्टी थी सच। अब तेरी भी सगाई हम जल्दी से कर देंगे और बहुत बड़ी पार्टी देंगे। चल, मैंने पिछली सारी बातें भुला दी। अब तू जहाँ चाहता है वही तेरी शादी होगी, ठीक है ना? मुझे तो बस तेरी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। क्यों कोयल? जी माँ। मैं अभी कोयल से यही कह रही थी कि मुझे अपने बेटे की मर्जी की कदर करनी चाहिए। बेटा, मैं तेरा मन नहीं पढ़ पाई। पिछले दिनों जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे। मैं जाकर उन लोगों से माफी मांगकर नन्ही बिटिया का हाथ तेरे लिए मांग लूंगी, ठीक है ना? मैं घर में सबको बताना चाहती थी। पहले तो दीदी ने कसम दे दी और फिर मैंने दोनों से कहा कि हमें घर में सबको बताना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। तो मोहित ने कहा कि नैतिक मेरा दोस्त है, मैं उससे खुद बात करूंगा, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने नैतिक को बताना चाहा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। घर में सबको लगा कि जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कोई भी नंदिनी दीदी और मोहित के रिश्ते को नहीं अपना रहा है। सब लोगों को लगता है मेरी गलती है। मैं मानती हूँ मुझसे भूल हुई है, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया बाबूजी। और फिर नैतिक और मेरे बीच में झगड़ा हो गया। गुस्से में उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं वहां से चली आई। हे भगवान, ये क्या किया तूने अक्षरा? क्यों की इतनी बड़ी नादानी? क्या सोचेंगे वो लोग तेरे बारे में, हमारे बारे में? क्यों चली आई तू वहां से इस तरह? क्या यही संस्कार दिए हमने तुझे? माँ, मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आपको कैसे बताऊं मैंने ये सब क्यों किया? क्या समझ में नहीं आया? क्या सोचेंगे तेरे ससुराल वाले? जरा सा जमाई सा ने डांट क्या दिया कि तू मायके चली आई? ससुराल की मान मर्यादा बहू से होती है, नहीं जानती है क्या तू? हे भगवान, माँ, क्या होगा अब? क्या होगा? इसकी इस हरकत की वजह से वो लोग कितना नाराज होंगे। एक तो पहले ही उनके घर में नंदिनी की वजह से तनाव भरा माहौल होगा, ऊपर से इसकी नादानी। हे भगवान, सब इसी को दोषी ठहराएंगे। माँ कहीं वो कुछ कर ना बैठे, कहीं जमाई साहब हमारी अक्षरा से नाराज हो गए तो इसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, नहीं समझती अक्षरा। दीदी, आप कुछ से ज्यादा ही चिंता करती है। उन्होंने अक्षरा को थोड़ी ना घर से जाने को कहा है। वो बच्चे हैं, थोड़ी सी अनबन हुई है, बस। वो भी समझते हैं, जमाईसा को जरूर समझाएंगे।
मुझे यकीन है कि जहाँ से इसे लेने जरूर आएंगे। जी, अब क्या करें? कहीं बात हद से आगे बढ़ गई तो? बड़ी बहू, संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ पहले। ऐसे परेशान होकर तो कोई हल निकलेगा ना। बड़ी बहू, बड़ी बहू, अक्षरा, माँ, सारे दोस्त बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। दादा आज आराम से आएंगे। आ जाएगा, क्यों परेशान होती हो? बहू है ना साथ। घर का माहौल कितना अजीब सा होता जा रहा है ना भाभी माँ। अक्षरा को इस तरह घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आ जाएगी, कल बहू आ जाएगी। जैसे मुन्ना आएगा तो उसे कह देना उसके दादाजी ने कह दिया है, जाकर बहू को ले आ। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों है? वहां 2 पल शांति के लिए गया था, वहां जाकर भी उसकी शक्ल देखनी पड़ी। किसकी? और किसकी? मोहित की। दोस्त बनकर मुझसे बात करने आया था, इतना सब कुछ हो गया फिर भी मुझे समझा रहा है। हद होती है। लो, मैंने सोचा था दोस्तों से मिलकर मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये तो और परेशान होकर आया है। इतना तनाव अच्छा नहीं है मुन्ना के लिए। हाँ, देखो तो, ना ठीक से खाता है ना सोता है। 2 दिन में चेहरा कितना उतर गया है इसका। अब उसे कैसे कहूं कि दादाजी ने उसे अक्षरा को लाने को कहा है। एक तो उसकी हालत, दूसरे घर के बिगड़ते हालात। अब क्या कहूं किसे, समझ में नहीं आता भाभी माँ। कभी हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं हुआ। बहू के जाने के बाद से सबका मन उदास हो गया। अब आ जाएगी तो शायद सबको राहत मिले। तुम्हारे दादाजी भी ऑफिस से परेशान से आए हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। मैं भी देखती हूँ खाना तैयार हुआ कि नहीं। मुझे बाबूजी से कुछ जरूरी बात करनी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।